ताइवान को अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य मदद। ताइवान को $700 मिलियन के सैन्य हथियार अमेरिका देगा। ताइवान को F-16 और C-130 मिलिट्री विमान की मदद और ट्रंप सरकार की ताइवान को यह पहली सैन्य मदद है। लेकिन यही मदद क्या ट्रंप की जिनपिंग को सीधी चुनौती है, क्योंकि ताइवान को $700 मिलियन के हथियार अमेरिका दे रहा है और अब F-16 फाइटर जेट्स के साथ साथ C-130 विमान के पार्ट्स भी अमेरिका की तरफ से मिलेंगे। हालांकि ताइवान को NASAMS सिस्टम भी दिए जाएंगे और ट्रंप सरकार ने ताइवान के साथ पहली सैन्य डील पर अब मुहर लगा दी है। हालांकि चीन ने आपत्ति जताते हुए अमेरिका से डील रद्द करने की भी मांग की है। खबर अमेरिका के नए लड़ाकू विमान F-47 को लेकर, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द F-47 अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। F-47 छठी पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसे बोइंग कंपनी विकसित कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि F-47 विमान दुनिया का सबसे ताकतवर विमान है और इसके आसपास किसी भी देश का फाइटर जेट नहीं टिकता। ट्रंप ने इस साल सत्ता में आने के बाद मार्च में बोइंग को F-47 प्रोजेक्ट का ठेका सौंपा था और इसके साथ ही F-47 पर लगातार काम हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि F-47 बहुत जल्द एयरफोर्स का हिस्सा भी बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो F-47 फाइटर जेट की बात कर रहे हैं वो कितना घातक है जानिए, क्योंकि 6th जनरेशन F-47 को लेकर यह खबर, जिसकी रेंज है 1850 किलोमीटर और स्पीड है मैक 2 की। साथ ही बोइंग बनाने वाली कंपनी, इसके अलावा मकसद F-47 और F-22 रैप्टर की जगह लेना। साथ ही सुपर स्टेल्थ टेक्निक जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया, रडार की पकड़ में भी नहीं आता है ये, और जिस तरीके का सिस्टम है, आधुनिक सेंसर है, AI है और नेटवर्क सक्षम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ड्रोन से जुड़कर भी ये काम कर सकता है। ताइवान को अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य मदद। ताइवान को $700 मिलियन के सैन्य हथियार अमेरिका देगा। ताइवान को F-16 और C-130 मिलिट्री विमान की मदद और ट्रंप सरकार की ताइवान को यह पहली सैन्य मदद है। लेकिन यही मदद क्या ट्रंप की जिनपिंग को सीधी चुनौती है, क्योंकि ताइवान को $700 मिलियन के हथियार अमेरिका दे रहा है और अब F-16 फाइटर जेट्स के साथ साथ C-130 विमान के पार्ट्स भी अमेरिका की तरफ से मिलेंगे। हालांकि ताइवान को NASAMS सिस्टम भी दिए जाएंगे और ट्रंप सरकार ने ताइवान के साथ पहली सैन्य डील पर अब मुहर लगा दी है। हालांकि चीन ने आपत्ति जताते हुए अमेरिका से डील रद्द करने की भी मांग की है। खबर अमेरिका के नए लड़ाकू विमान F-47 को लेकर, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द F-47 अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। F-47 छठी पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसे बोइंग कंपनी विकसित कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि F-47 विमान दुनिया का सबसे ताकतवर विमान है और इसके आसपास किसी भी देश का फाइटर जेट नहीं टिकता। ट्रंप ने इस साल सत्ता में आने के बाद मार्च में बोइंग को F-47 प्रोजेक्ट का ठेका सौंपा था और इसके साथ ही F-47 पर लगातार काम हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि F-47 बहुत जल्द एयरफोर्स का हिस्सा भी बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो F-47 फाइटर जेट की बात कर रहे हैं वो कितना घातक है जानिए, क्योंकि 6th जनरेशन F-47 को लेकर यह खबर, जिसकी रेंज है 1850 किलोमीटर और स्पीड है मैक 2 की। साथ ही बोइंग बनाने वाली कंपनी, इसके अलावा मकसद F-47 और F-22 रैप्टर की जगह लेना। साथ ही सुपर स्टेल्थ टेक्निक जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया, रडार की पकड़ में भी नहीं आता है ये, और जिस तरीके का सिस्टम है, आधुनिक सेंसर है, AI है और नेटवर्क सक्षम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ड्रोन से जुड़कर भी ये काम कर सकता है।